नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र के बारे में जानेंगे। जीवमंडल में, बायोस्फीयर में कार्बन का अलग अलग मार्गों के द्वारा गमन और संचरण होता रहता है। ये जो संचरण होता है, इसमें कार्बन का जो भंडारण है और जो गमन है वो 3 प्रावस्थाओं में होता है। फर्स्ट है गैसीय प्रावस्था। गैसीय प्रावस्था में कार्बन गैस रूप में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हम सब जानते हैं। ये एटमॉस्फेयर में 0.03% मौजूद होती है। ये दूसरी प्रावस्था में है तरल प्रावस्था, जिसमें कार्बन जल में घुला हुआ होता है कार्बोनेट्स के रूप में। कार्बन की जल में अच्छी घुलनशीलता होती है। थर्ड है ठोस प्रावस्था, सॉलिड फेज। इसमें जो कार्बन है वो अवसादों में, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म ईंधनों के रूप में मौजूद रहता है, और जो जीव हैं, जैविक पदार्थ हैं, उनमें ये सॉलिड रूप में भंडारित रहता है। जीवमंडल में कार्बन के जो ठोस, तरल और गैसीय प्रावस्थाएं हैं, इनका संचरण बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैविक पदार्थ जो होते हैं उनके अगर अपन शुष्क भार निकालें, सकल शुष्क भार, ड्राई वेट जिसे हम कहते हैं, उसका 50% भाग कार्बन होता है। जीवमंडल में जो कार्बन का साइकिल चलता है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। यद्यपि जैसा कि हमने चर्चा की कि वायुमंडल में कार्बन गैस के रूप में केवल 0.03% ही है, जो कि बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये जितने भी जैविक पदार्थ हैं उनका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा हरे पौधों में, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा हरे पौधों में, प्लांट्स में या उत्पादकों में प्रवेश करती है और कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है हरे प्लांट्स में। यहाँ से ये उपभोक्ताओं तक पहुँचती है। ये कंज्यूमर्स हैं, और इन कंज्यूमर्स से अंत में ये डिकम्पोजिशन की प्रावस्था में या अपघटकों के तक पहुंचती है। इसका कुछ भाग जो है वो कोयले का निर्माण होता है, अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण होता है, और अवसादी चट्टानों में निर्माण में प्रयुक्त हो जाता है। अब जब इन चट्टानों का अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, या जो जीवाश्म ईंधन है उनका दहन किया जाता है, तो ये फिर से वायुमंडल में गैसीय रूप में चली जाती है। ये जो उपभोक्ता होते हैं, इनके द्वारा ये श्वसन की क्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। पादपों के द्वारा भी, रेस्पिरेशन की क्रिया के द्वारा ये वातावरण में चली जाती है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि कार्बन का बहुत बड़ा भाग जो है, बहुत बड़ा हिस्सा जो है, वो महासागरों में कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि कार्बन जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, तो ये जल के अंदर घुल के कार्बोनेट्स का निर्माण कर लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें होती हैं, कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियां होती हैं, उनके रूप में इसका निक्षेप जो है वो महासागरों में सामान्य रूप से पाया जाता है। महासागर विश्व स्तर पे कार्बन चक्र के लिए भी बफर का कार्य करते हैं। तो ये है अपना मोटा मोटी कार्बन साइकिल। थोड़ा सा एक बार फिर इसमें चर्चा कर लेते हैं अपन। देखिए, वायुमंडल में गैसीय रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। ये
फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रोड्यूसर्स या उत्पादकों या हरे पादपों में पहुंच जाती हैं और बाइकार्बोनेट या कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी बाइकार्बोनेट नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में यहाँ पे संचयित हो जाती है। इस कार्बोहाइड्रेट का जो कुछ भाग है वो उपभोक्ताओं के द्वारा यूज कर लिया जाता है। इसमें अपन पोषण स्तर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इनकी चर्चा पहले की क्लासेज में पढ़ चुके हैं। तो फिर कुछ हिस्सा इसका जो है वो जैसे प्लांट्स हैं उनका भी डिकम्पोजिशन होता है, जो उपभोक्ता हैं उनका भी डिकम्पोजिशन होता है। तो इनका अपघटन होता है, उस समय ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की ये गैसीय रूप में मुक्त हो जाती है और एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अब जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसमें से कुछ पार्ट कार्बन का जमीन के अंदर काफी गहराई पे चला जाता है और अवसादी चट्टानों में संग्रहित हो जाता है। इन अवसादी चट्टानों में कालांतर में जो जीवाश्म ईंधन है उनका निर्माण हो जाता है, जीवाश्म बन जाते हैं। इन जीवाश्म ईंधनों का बाद में जब मनुष्य के द्वारा दहन किया जाता है, दहन की प्रक्रिया की जाती है, तो उस दहन की क्रिया के द्वारा ये सॉलिड या तरल रूप में, जैसे कोयले में ये सॉलिड रूप में रहता है, जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनमें ये तरल रूप में रहती है। तो जो भी ठोस और तरल रूप हैं इसके, उनसे ये वापस किसमें चेंज हो जाती है, गैसीय रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड रूप में और एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। तो 4 तरीके से वापस पहुंचती है, प्लांट्स रेस्पिरेशन, एनिमल्स रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन की क्रिया और कंब्यूशन या जिसे हम दहन कहते हैं, उसके द्वारा ये वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। एक बार पुनः इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा जो गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ठोस रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भंडारण होता है प्लांट्स के अंदर। कुछ पार्ट उसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गैसीय रूप में पुनः श्वसन की क्रिया के द्वारा वातावरण में चला जाता है। कुछ पार्ट इसका प्लांट्स का जैव बाहर बढ़ाने में काम में आ जाता है, कुछ पार्ट इसका सॉइल कार्बन के रूप में नीचे चला जाता है। इसके बाद जो माइक्रोबियल रेस्पिरेशन है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो रेस्पिरेशन की, श्वसन की क्रिया करते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होता है। उनके द्वारा भी ये जो सॉइल कार्बन है जो कि ठोस रूप में थी, इसका पुनः गैसीय रूप में विमोचन हो जाता है और ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। कुछ जो कार्बन है वो जमीन में काफी अधिक गहराई पे जाके फॉसिल पूल या जीवाश्म के रूप में संचित हो जाता है। ये कुछ मानव जनित कारण हैं जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पहुंचती है, जैसे सीमेंट का निर्माण किया जाता है, जीवाश्म ईंधन है उनका दहन किया जाता है। इसके अलावा भी जो भूमि का उपयोग किया जाता है अलग अलग रूप में, उस रूप में जैसे आपने सुना होगा जो चावल की खेती वगैरह की जाती है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहता है, वहाँ से मीथेन गैस निकलती है। तो मीथेन में भी आप सब जानते हो कार्बन मौजूद होता है। तो इस प्रकार से इन क्रियाओं के माध्यम से जो कार्बन है वो पुनः गैसीय रूप में एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। एक चर्चा हम यहाँ पे और करेंगे। हमने पढ़ा कि महासागर कार्बन साइकिल के लिए बफर का कार्य करते हैं, तो इसका हम थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं। अब ये वायुमंडल और महासागर में जो गैस एक्सचेंज होता है उसका थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वातावरण में मौजूद गैसीय रूप में, वो फाइटोप्लैंक्टन्स जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो उसके माध्यम से ये फिक्स हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, ठोस रूप में। इसका जब आगे ये फाइटोप्लैंक्टन्स रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं या इनका डिकम्पोजिशन होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स वापस किस रूप में बदल जाते हैं, गैसीय रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, और वातावरण में फ्री हो जाते हैं। इसका कुछ पार्ट ऐसा होता है जो महासागरों में गहराई में चला जाता है, डीप ओशियन जिसे हम कहते हैं, और वहाँ पे ये सेडिमेंट्स अवसादों के रूप में जमा हो जाता है। कालांतर में लंबे समय के पश्चात जब इनका
अपर्दन होता है, अपक्षय होता है, तो उस समय ये जो अवसादी सॉलिड रूप में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, उसका विमोचन हो जाता है वातावरण में गैसीय रूप में और एटमॉस्फेयर में पुनः पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये एक साइकिल चलता रहता है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।